प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादन के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग के ओर से बिहार के खादी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादन के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पडकरी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी हैंडलूम और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर बधाई दी है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के परिषद में आयोजित समारोह में बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था के निदेशक विवेक मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर संबंधित पर पत्र सौंपा। इस अवसर पर बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि देश के इतिहास और हमारी परंपरा का महत्वपूर्ण पहलू खादी है। खादी को युवाओं से जोड़ने के लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कई नई योजना बनाई जा रही है। मैथिली ठाकुर को बिहार के खादी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादन का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से युवाओं का रुझान बिहार के वस्त्र और बिहार के हस्तशिल्प के संबंध में बढ़ेगा। इससे प्रदेश की संस्कृति का प्रचार प्रसार तो होगा ही, खादी हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में सक्रिय लाखों बुनकर कारीगरों और कतीनों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैथिली ठाकुर नियमित तौर पर खादी मॉल बिहार, एनोपोलियम हैंडलूम हाट और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था का भ्रमण करेगी। नई दिल्ली स्थित बिहार अम्बापाली एम्पोरियम का भ्रमण करके सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यम से बिहार को खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पादन का प्रचार प्रसार करेगी। बिहार खादी हैंडलूम और हस्तशिल्प ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद मैथिली ठाकुर ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे बिहार की संस्थाओं के लिए काम करने का मौका मिला है। बिहार के उत्पादन का प्रचार मैं पहले भी करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से मेरी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं युवाओं को बिहार के खादी हैंडलूम और हस्तशिल्पों से जुड़ी खादी मॉल के प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतर हैं। हैंडलूम हाट और बिहार एम्पोरियम में भी अच्छे हस्तशिल्प और हैंडलूम के प्रोजेक्ट उपस्थित हैं। मैं खुद भी इस प्रोजेक्ट को खरीदूंगी और इन अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में युवाओं को जानकारी दूंगी। डिस्प्ले कर सकते हैं और मैं बिहार के लिए उसको पूरे देश में रिप्रेजेंट करूंगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं धन्यवाद देती हूँ सर को। और दूसरी बात ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि सर को चार्ज लिए हुए सिर्फ 12 दिन हुए हैं और इन्होंने काम करना तेज़ी से शुरू कर दिया है। मैं इनसे कुछ दिन पहले ट्रेड फेयर में मिली थी और जिस तरीके से सर पूरा देख रहे थे, सब चीज़ को अपने खुद पे जो सब जिम्मेदारी लेकर के हर चीज़ को एक तरीके से देख रहे थे, तो मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ ऐसे लोगों को देख करके जो अपने लाइन में या फिर अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं। तो बस आज जो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ये मेरा एक कर्तव्य की तरह है कि हमेशा अपने बिहार को पूरे देश में कैसे प्रमोट करूं और कैसे यहाँ का जो हैंडलूम है, हैंड क्राफ्ट है, हमारे बीच में सर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी यही बात बोलना चाहती हूँ कि किस तरीके से इतने कम उम्र में लोग बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि सर के मार्गदर्शन पर चल करके, मैम भी यहाँ बैठी हुई हैं, वो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो किस तरीके से ये लोग काम करते हैं उनको गौर से देखूं, नोटिस करूं, ऑब्जर्व करूं और फिर खुद से कोशिश करूं कि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। धन्यवाद। मधुबनी पेंटिंग करती भी हूँ, मैंने सीखा भी है और जब मेरा पहला घर बना तो मुझे हमेशा से, जब मैं छोटी थी तो ये सोचना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि हम लोग का कभी खुद का घर होगा, वो भी दिल्ली जैसे शहर में।
तो जब 2.5 साल पहले हम लोग का खुद का घर बना, तो मैंने सोचा था कि पूरे घर में किस प्रकार मैं मधुबनी पेंटिंग को बनाऊं। तो मेरे घर में अभी भी पूरे दीवारों पर मैंने खुद के हाथ से और 2 बिहार से कलाकार मंगवा करके, उनको बुला करके, तो उनके हेल्प से मैंने अपने पूरे घर में मधुबनी पेंटिंग कराया। तब से मुझे ये एक भूत चढ़ गया कि कहीं भी जाऊं तो मैं मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन करके जाऊं, और कहीं भी बड़े स्तर का कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ पे भी अपनी संस्कृति को किस तरीके से दिखाऊं। तो साड़ी पहनना मुझे उसी दिन से अच्छा लगने लगा, जब से मैंने साड़ी के ऊपर मधुबनी पेंटिंग, कचनी भरनी और पूरा कोबर का आर्ट या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी माध्यम से मधुबनी पेंटिंग की जाती है, वो सब दिखाना। और उनसे भी अपील करूंगी कि वह भी बिहार के प्रोजेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खादी मॉल में भ्रमण करते हुए मैथिली ठाकुर ने वहां उपस्थित लोगों को वैष्णव जन तो मेरे कहिए जे पीरा पराए जाने रे गीत गाकर सुनाया। उन्होंने खादी मॉल में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। बिहार खादी हैंडलूम और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद मैथिली ठाकुर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था में गई, जहां उनका स्वागत संस्था के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय ने किया। संस्था में भ्रमण करने के बाद उन्होंने कहा कि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था अद्वितीय है, जहां कलाकारों को 17 विधाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका संग्रहालय भी काफ़ी बेहतर है। सभी को नियमित अंतराल पर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान का संस्था का भ्रमण कराना चाहिए। बिहार की कला और संस्कृति काफ़ी समृद्ध है। युवाओं को अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहना चाहिए। तो देखते रहिए केपी लाइव, बने रहिए केपी लाइव के साथ। नमस्कार।